ड्रामा से ये सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में ना सदफ अमार से तलाक लेगी बल्कि अब सदफ बिलाल अब्दुल्ला को भी हाँ करने वाली है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी करें। जहाँ पर अब अमार ने भी हमशा से कहा तुम बात करो, तुम उसे मना, क्योंकि वो चाहती है मैं उससे मिलने ना आऊँ। इसके बाद हमशा ही अमार का साथ देने के लिए सदफ को कॉल करेगी। फिर वो सदफ से कहेगी तुमने अमार से लड़ाई कर ली है, जिसे सदफ कहेगी तुमने तो कहा था जाकर तानिया को पकड़ूं और तानिया से हिसाब किताब मांगू। मैंने दानिया से हिसाब किताब मांगा था, लेकिन अमार ने मेरी साइड लेने के बजाय दानिया की साइड ली। जब पर हमशा उसे कहेगी क्या तुम एक दफा उसे माफ नहीं कर सकती, वो तुमसे मिलकर वापस आना चाहता है और वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। जहाँ पर सदफ कहेगी वो बहुत आगे निकल चुका है और वो इतना आगे निकल चुका है कि वो पलट के वापस नहीं आ सकता और अब मैं उससे इतना पीछे रह गई हूँ कि अब मैं चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच सकती। इससे बेहतर यही हमशा हम लोग इस बारे में बात ना करें। जब पर हमशा कहेगी तुम्हें अंदाजा भी अगर ये सब कुछ बिलाल अब्दुल्ला को पता चल गया तो वो क्या करेगा, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा और वो बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा। तुम उसे अच्छे से जानती हो, वही तुम्हारा रिश्ता मांगने गया था। अब जब उसे पता चलेगा अमार ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है तो फिर वो अमार को जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। जहाँ पर सदफ कहेगी मैं बिलाल अब्दुल्ला को संभाल लूंगी, मैं उसे कह दूंगी वो ऐसा कुछ भी ना करे, क्योंकि ये हम दोनों का आपस में मामला है। वो इस मामले में ना ही अपना इंटरफेयर करे तो बेहतर है। जिसके बाद सदफ अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करेगी। उसकी माँ उसके लिए दो खाने बनाएगी, जिसमें एक खाना यानी सदफ की माँ ने अमार को बनाया है और दूसरी देख में सदफ की माँ बिलाल अब्दुल्ला को पकाएगी। जहाँ पर सदफ की माँ अमार को पक्का हुआ सदफ के आगे रखेगी तो सदफ कहेगी हूँ ये तो बहुत ही बुरा है। फिर जैसे ही बिलाल अब्दुल्ला एज अ डिश पेश किया जाएगा तो सदफ कहेगी आज खाना बहुत अच्छा बना है और आज मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। जहाँ पर सदफ की माँ सदफ से कहेगी अब तुमने क्या फैसला कर लिया है तो मुझे भी बता दे। जहाँ पर सदफ अपनी माँ से कहेगी कि अब मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी, उसने ये साबित कर दिया है कि वो मेरा नहीं है और अब मैं उसे ये साबित करूंगी अब मैं भी उसकी नहीं रही। फिर सदफ की ऐसी हालत देखकर सदफ की माँ सदफ से कहेगी अगर तुम उससे डाइवोर्स मांगोगी तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि पहले मर्द को दूसरे मर्द के भरोसे पे मत छोड़ना। जहाँ पर मुझे ये लगता है जब एक औरत एक मर्द से धोखा खा ले वो दूसरे मर्द पर भरोसा नहीं करती। लोगों को तो ये लगता है डाइवोर्स प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन ये चीज कभी भी आसान नहीं होती। किसी औरत के लिए एक्सपीरियंस करना जिसमें गालियां, धोखा, डोमेस्टिक वायलेंस और खास कर बेइख्तियारी, इन सबको एक्सपीरियंस करने के बाद वो किसी दूसरे बंदे के पास ये एक्सपीरियंस नहीं करने जा सकती। दूसरी तरफ अमार भी सदफ से बेइज्जत होने के बाद वो फिर दोबारा से दानिया के पास पहुंच जाएगा। फिर दानिया के पास जाकर अपने सारे दुखड़े रोएगा। जिसके बाद अमार दानिया से कहेगा मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा और हम दोनों को साथ देकर खुश देखकर वो जल जल के मरी आएगी। ये सुनकर तानिया के अंदर का भी भूत जागृत हो जाएगा। जिसके बाद तानिया अमार से कहेगी चल बे साले। जहाँ पर ये सुनकर अमार को भी काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। फिर वो दानिया से कहेगा क्या बकवास कर रही हो, माइंड योर लैंग्वेज दानिया। जहाँ पर दानिया कहेगी तुम मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ उसे जलाने के लिए कर रही हो, जिसका मतलब है तुम मुझसे इसलिए शादी नहीं कर रही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम सदफ को जलाने के लिए मुझसे शादी करने की तैयारी में हो तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुमने क्या समझ रखा है मोहब्बत को, एक छोड़कर चली जाएगी तो दूसरी को अपना लोगी। जहाँ पर यहाँ पर तो मुझे दानिया की डायलॉग से समझ नहीं आ रही। पहले तो ये मर रही थी कि अमार इससे शादी कर ले और अब ये अमार को दुबकार के अपने घर से बाहर निकालने वाली है। जहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है दानिया वो डाइन है, ना तो वो खुद का घर बसने देती है और ना ही दूसरों के घर बसते हुए देखकर उसे खुशी होती है। वो तो ये चाहती है जैसे मेरा घर भी नहीं बसवाना, इसी तरह मैं दूसरों के घर भी जला के राख कर दूं। जहाँ पर अमार दानिया की बातों में आकर बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठा है। अब अमार का धोबी के कुत्ते वाला हाल होने वाला है, क्योंकि अब वो ना घर का रहेगा ना घाट का, क्योंकि अब सदफ भी उससे डाइवोर्स ले लेगी और दानिया भी उससे शादी नहीं करेगी। जिसका मतलब है अमार कुत्ता बनने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ सदफ पे भोगता था। जहाँ पर दानिया को भी ये बात पता चलेगी अमार तो कुत्ता है, उसके बाद वो कभी भी अमार से शादी नहीं करेगी। जहाँ पर अब मुझे ये लग रहा है जल्द से जल्द अब हमशा को भी अक्ल आने वाली है। उसे भी अब ये बात समझ आ जाएगी उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ठुकरा के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला उससे कभी भी शादी नहीं करेगा। क्योंकि फर्स्ट शराबी तो सिर्फ और सिर्फ सदफ से मोहब्बत करता है, सेकंड शराबी ने सदफ को हासिल करने के बाद सदफ से मोहब्बत करना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसकी नजर दानिया पे है। जहाँ अब मुझे तो यही लग रहा है जहाँ पर अब सदफ अमार के साथ नहीं रहेगी बल्कि अमार से तलाक लेगी। सदफ अमार से तलाक इसलिए नहीं लेगी कि वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर ले, बल्कि वो अमार की गलतियों की वजह से अमार से तलाक लेगी। जहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला ही सदफ को बनाने की कोशिश करेगा, उससे माफिया मांगेगा और उससे कहेगा तुम्हें लगता है तो मेरी जिंदगी में लिखी हुई थी, इसी वजह से अमार ने तुम्हारी कदर नहीं कही। जहाँ पर यह भी हो सकता है सदफ बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत और खलूस देखकर बिलाल अब्दुल्ला से शादी करने के लिए राजी हो जाए। जिसके बाद इस ड्रामे की एंडिंग में बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी होने वाली है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर करें और अगर चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।